नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी के सभी महत्वपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में जानेंगे। पहली बार एकादशी का व्रत आप लोग पूछिए उठाएं या ना उठाएं। एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत आप लोग पूछे हैं कि दीदी देखिए, इसका नाम ही है पुत्रदा एकादशी और ये संतान के लिए इस व्रत को लोग करते हैं। जिनको संतान नहीं है या पुत्र की कामना जो रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनके वो लोग मतलब ये व्रत करते हैं। ठीक है, पुत्रदा एकादशी नाम ही है। तो इसमें पति पत्नी भी व्रत रखते हैं, साथ में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। जैसे जन्माष्टमी में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं, साथ में व्रत रखकर। तो देखिए, जो लोग पहले से एकादशी का व्रत रखते आ रहे हैं वो तो रखेंगे ही, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उठाना चाह रही हैं, कुछ बहनें कि दीदी हमें संतान नहीं है या इस वजह से उस वजह से हम व्रत करना चाहते हैं, तो क्या उठा सकते हैं? तो जी नहीं। भादों में, जैसे सावन में, भादों में, इस प्रकार के बीच में कभी भी एकादशी पड़ती है तो हमें नहीं उठानी चाहिए। एकादशी का व्रत केवल जो नवंबर में मतलब कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी का जब व्रत पड़ता है उसी समय हमें एकादशी का व्रत उठानी चाहिए। भले ही आप कंटिन्यू लगातार ना करें, बीच बीच का ही करें, क्योंकि हर एकादशी का व्रत सभी लोग नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हैं कि 24वें एकादशी का व्रत करते हैं और कुछ लोग हैं केवल 12 एकादशी का व्रत करते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष की केवल करते हैं। हर वीडियोज में समझाती हूँ, फिर भी आप लोग पूछती है दीदी उठा लें, तो जी नहीं। ऐसे बीच बीच में हम एकादशी का व्रत नहीं उठाते हैं। निर्जला एकादशी से उठाते हैं या हम जो है देवउठनी एकादशी से व्रत उठाते हैं। कुछ लोग उत्पन्ना एकादशी से भी उठाते हैं, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन बीच में हमें एकादशी का व्रत नहीं उठानी चाहिए। ये क्लियर हो गया? तो आप लोग मत उठाइएगा। बाकी अगर आपके यहाँ कोई कह रहा है करने के लिए व्रत रखने के लिए, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा, मैं कैसे बोलूँ। ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि एकादशी का जो व्रत है 3 दिवसीय है। सभी को मालूम है कि 10वीं से लेकर और द्वादशी तक के इसके बहुत ही मतलब नियम विधि को ध्यान में रखते हुए व्रत हमें करनी चाहिए। तो कुछ बहनें लिखी हैं दीदी हम व्रत तो उठा लेते हैं, सोमवार का भी उठाए थे या एकादशी का, लेकिन नहीं हो पा रहा है, बीच में तबीयत खराब हो जा रहा है, ऐसे वैसे। तो इसलिए हमेशा मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कोई भी व्रत एकदम ध्यान से अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए उठाइएगा। उठाना बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। तो बीच में आधा अधूरा व्रत को मतलब खराब करके आधा किए, आधा नहीं किए, आधा छोड़ दिए, तो ऐसे हमें नहीं उठानी चाहिए। अभी छोटे बच्चे हैं तो आप लोग मत कीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लोग पूछे एकादशी का व्रत कब से करनी चाहिए, क्या मतलब बूढ़े होने पे बूढ़े बुजुर्ग लोग ही करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग ही करते हैं, क्योंकि जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, अभी पूजा पाठ में लग गए हैं, तो वही लोग करते हैं। नियम विधि को ध्यान में रखते हुए अच्छे से निभाते हैं। लेकिन जो जिनके छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत सारा फैमिली बर्डन है और बच्चों के पीछे ही काम करना एक सबसे बड़ा आपका पूजा और कर्तव्य और व्रत है। तो ऐसे में आप लोग बहुत सारा व्रत ना उठाएं। कई बार समझा चुकी हूँ, बच्चों को बड़े हो जाने दीजिए, तो भी आप लोग कर सकती हैं। अगर पूरा आप लोग कर पा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकादशी का व्रत ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग ही करते, कोई भी कर सकता है। जब 10 साल से, 8 साल से, 11 साल से जो चाहे कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि एकादशी व्रत केवल खुद के लिए होता है, अपने जीवन के लिए। तो ये समझ में आ गया, तो आप लोग जल्दी जल्दी से व्रत ना उठाएं। और आप सभी को सावन के चौथे सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए ये चीज़ ध्यान से निकल गया था। तो पूजा पाठ तो आशा करती हूँ आप लोग का हो ही गया होगा। और मेरा भी ये वीडियो देखिए थोड़ा सा देर से जा रहा है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। और मेरे घर भी जो आने वाले हैं कुछ लोग, मतलब जो आएंगे, मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी।
जो ही हमारे घर देखिए कौन आने वाला है, तो आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगी। और इसी सब में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो कमेंट का देखिए रिप्लाई नहीं दूंगी। मान लीजिए अगर नहीं दे पाती हूँ तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। आप लोग समझ जाइएगा कि दीदी कहीं ना कहीं व्यस्त है, इसी वजह से नहीं दे रही है। तो ये चीज़ भी इस वीडियो में बता दी, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे बड़ा दुविधा आप लोगों के मन में, दीदी एकादशी का व्रत कब रखें, आप कब रखिएगा। मेरे बारे में तो ज़रूर आप लोग पूछती हैं कि आप अपना बताइए कि आप लोग कब रखिएगा। तो आपको बता दूं, देखिए एकादशी का व्रत जैसे 2 दिन पड़ा है, ठीक है। किसी भी कैलेंडर में 2 दिन दिया है, 15 को भी एकादशी है और 16 को भी एकादशी का व्रत, मतलब गुरुवार को भी है और शुक्रवार को भी है। तो ध्यान से पहले बातों को समझिएगा, ठीक है। समय निकाल कर, जल्दीबाजी में आप लोग देखती हैं, कुछ समझती हैं कुछ नहीं समझती हैं, फिर डाउट रह जाएगा। तो आपको बता दूं, देखिए 16 तारीख को जो एकादशी है द्वादशी युक्त एकादशी है, ठीक है। लेकिन एकादशी तिथि केवल सुबह में ही मिल रही है। और गुरुवार के दिन मतलब 15 अगस्त को जो एकादशी है वो क्या है कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 10:28 या 30 के आसपास। मैं टाइमिंग ऐसे आपको लास्ट में बता दूंगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगले दिन 9:28 के आसपास तक रहेगी। तो देखिए कुछ लोग जो है 15 तारीख को दिन गुरुवार को भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, क्योंकि उनको केवल एकादशी करनी है। वो 10वीं युक्त हो या वो द्वादशी युक्त हो, उतना सब नहीं देख रहे हैं, उन्हें एकादशी करनी है। तो 15 को भी कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है वहीं पर 16 तारीख को दिन शुक्रवार को भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं। तो देखिए मैं कभी किसी को मना नहीं करती। किसके घर के आसपास में रिश्तेदार पड़ोसी जब रखते हैं तो मन में लगता है कि हम नहीं रखें, ये रख लिए, हम गलती तो नहीं करें। तो अगर आपकी रिश्तेदारी में, आपके घर के आसपास अगर कोई रख रहा है, जिस दिन रख रहा है उसी दिन आप लोग रख सकती हैं। दोनों दिन आप कर सकती हैं, क्योंकि 15 तारीख को भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, कुछ लोग 15 को क्यों कर रहे हैं कि देखिए तो 15 तारीख को गुरुवार है, आपको मालूम ही है। और गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का भी व्रत आप साथ में कर लीजिएगा, एकादशी भी कर लीजिएगा, दोनों पूजा भी कर लीजिएगा। और अगली चीज क्या है, कुछ लोग शुक्र शनिचरी मतलब शनिवार को पारण नहीं करते हैं। जैसे एकादशी तिथि लग जाती है ना, तो फिर शनिवार जब पड़ जाता है तो शुक्र शनिचरी में कुछ लोग नहीं पारण करना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब 15 तारीख को एकादशी का व्रत हम लोग रखेंगे, ठीक है। हमारे घर परिवार में जो भी रिश्तेदार हैं 15 अगस्त को, ठीक है, दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। और वहीं पर कुछ लोग 16 को भी रख रहे हैं। तो आप टोटल देख लीजिएगा, मैं अपना बता दी कि हम लोग 15 को रखेंगे। आप 16 को अगर आप लोग रखना चाहती हैं 16 को भी रख सकती हैं, और आप लोग चाहें तो 15 को भी रख सकती हैं। लेकिन आपको जो 15 को व्रत रखेंगे वो 14 तारीख को 10वीं के सभी नियम विधि का करेंगे, मतलब पालन करेंगे। और जो लोग 16 को रखेंगे वो 15 को सभी मतलब एकादशी के 10वीं तिथि के नियम ध्यान में रखेंगे। ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज क्या है कि देखिए जो 15 को व्रत रखेंगे वो 16 तारीख को जब तक द्वादशी मतलब एकादशी रहेगी, क्योंकि एकादशी सुबह 9:28 तक रहेगी। तो एकादशी में तो हम पारण नहीं करेंगे, द्वादशी में ही करेंगे। तो थोड़ा देर से पारण कीजिएगा आप लोग। जो 15 को रखेंगे वो 16 तारीख को शुक्रवार को थोड़ा देर से पारण करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि एकादशी तिथि को बीत जाने दीजिएगा, उसके बाद ही हमें पारण द्वादशी में करनी है। ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त को सुबह 10:27 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त को सुबह में 9:40 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 15 अगस्त को भी कुछ लोग व्रत रखेंगे और कुछ लोग 16 को भी रखेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, तो जो लोग 15 को व्रत रखेंगे वो 16 तारीख को 9:40 के बाद पारण करेंगे, और जो लोग 16 तारीख को व्रत रखेंगे वो 17 तारीख को दिन शनिवार को 5:51 से लेकर
और 8:05 तक सुबह में आप लोग पारण कर लीजिएगा, क्योंकि त्रयोदशी हो जाएगा तो द्वादशी में ही हमें पारण करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी, जो 3 दिवसीय एकादशी में हम ध्यान रखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो जिस दिन भी आप 10वीं तिथि के नियम का पालन करें, व्रत से एक दिन पहले हमें करनी है, तो स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक भोजन करनी है, जो कि बताना ही नहीं है, एकदम आप लोग रट लिए होंगे। और उसके बाद से बैगन मूली खाकर, मसूर की दाल खाकर हम जो है व्रत नहीं रखते हैं। एकादशी के दिन हम सभी जैसे अपना श्रृंगार करेंगे, केवल ध्यान रखेंगे कि बाल नहीं धोनी चाहिए व्रत के दिन। एकादशी व्रत में बाल मत धोइएगा। और किसी भी व्रत में देखिए, जैसे आप लोग बोले हैं कि सावन में दीदी, तो मजबूरी में देखिए धो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत पड़ा है और कुछ मजबूरी आ जाए तो आप लोग धो सकते हैं, लेकिन बचे तो बचा दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। तो एकादशी में कोशिश कीजिएगा कि ना धोएं, और गुरुवार का दिन भी है तो आप मत धोइएगा। और एकादशी व्रत के दिन उसके भी जो नियम है जान लीजिए। तो हम जो है स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अच्छे से पीला वस्त्र वगैरह आप लोग एकादशी के दिन धारण कर लीजिए, और करने के बाद विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। मैं कई पूजा विधि भी करके दिखाई हूँ। सूर्य देव को जल देंगे, जल देने के उपरांत आप पूजा पाठ करके, और इस व्रत में जो है हम फलाहारी व्रत रखते हैं। और जो पुत्र की कामना के लिए, संतान की कामना के लिए व्रत करना चाहते हैं, तो पति पत्नी साथ में रहकर विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए, विधि विधान से चंदन रोली लगाकर भगवान की पूजा कीजिए, पीला पुष्प अर्पित कीजिए, और भगवान से मन ही मन मन्नत जरूर कीजिए। हमारी जो इच्छा है भगवान पूरी करें, और भगवान के सामने हमें प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। और बाल स्वरूप में अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या कृष्ण जी की छोटी सी प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उनकी पूजा आप लोग उस दिन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पंचामृत वगैरह भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन यही सब कार्य करते हैं, और किसी की निंदा चुगली हमें नहीं करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जितना हो सके कर सकते हैं, पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। व्रत में आप चाहें तो अनाज छोड़कर कोई भी चीज आप जो है दान भी कर सकते हैं, और अन्न वगैरह का भोग भी नहीं लगाते हैं किसी भी देवी देवता को। और आप जो है तुलसी पत्र उस दिन ना तोड़े, तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाते हैं। आप बाकी पुष्प, धूपबत्ती, अगरबत्ती दिखा सकते हैं, दीपक जला सब प्रज्वलित करके रख सकती हैं, लेकिन जल नहीं डालनी चाहिए। जिस दिन भी आप एकादशी का व्रत रखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, उस दिन आप लोग जल मत डालिएगा, क्योंकि दोनों दिन एकादशी है। और गुरुवार के दिन पूरे दिन एकादशी तिथि है, तो उस दिन ना डाले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 16 तारीख को जब एकादशी तिथि बीत जाएगी, आप लोग जरूर पूछिएगा दीदी तुलसी जी में जल डालें या ना डालें। तो देखिए 16 तारीख को जब एकादशी तिथि बीत जाएगी, तो आप द्वादशी में शाम को दोपहर से आप द्वादशी तिथि में डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप लोग व्रत रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा, कुछ लोग जैसे जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन नहीं डालते हैं, तो ये भी आप लोग आपके ऊपर है। लेकिन द्वादशी जब लग जाएगी तो आप लोग डाल सकते हैं। 2-2 दिन तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे तो मुरझा जाएंगी। तो ये हो गया व्रत के दिन के नियम। और उस दिन हमें सोनी नहीं चाहिए, आप लोग सोइएगा मत। जिनको नींद आएगी वो अपने दुपट्टे में, अपने साड़ी में, पल्लू में तुलसी पत्र डालकर ही हमें सोनी चाहिए। किसी भी प्रकार के भिक्षुक भिखारी का हम एकादशी के दिन हमें जो है अपमान नहीं करनी चाहिए, बदुआ वगैरह नहीं लेनी चाहिए। आगे चलिए द्वादशी के जो नियम है वो जान लेते हैं। तो देखिए द्वादशी के दिन भी सुबह सवेरे हमें समय से उठ जानी चाहिए। उठने के बाद जो है फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना साफ स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लीजिए। और अगर आप जो है 15 को रखी हैं तो 16 को बता ही दी हूँ, और जो 16 को रखी हैं तो उनके लिए तो बता ही दी हूँ। टाइमिंग 8:05 तक करनी है सुबह में, तो आप लोग देख लीजिएगा, बातों को अच्छे समझ लीजिएगा। और जो है विष्णु भगवान की फिर से हम पूजा पाठ करेंगे। करने के बाद जो है कुछ न कुछ उस दिन हम दान करते हैं, तो अनाज का दान जरूर कीजिएगा। आटा का करे तो अति उत्तम है। और कुछ लोग चावल खाते हैं, तो चावल हम लोग द्वादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, एक समय भोजन करते हैं। घी का बना हुआ करते हैं या मूंगफली के तेल का, जिनको वो भी नहीं मिल पाता वो सूर्यमुखी के तेल में ही बनाएंगे। बाकी सब रिफाइंड ऑयल में आपको नहीं बनानी है। और उसी में बनाकर दाल, रोटी, लौकी की सब्जी या जो है आलू का भरता या कोई हर सब्जी नहीं खाते हैं, यही सब खाते हैं। एक समय भोजन करते हैं, उसके बाद बीच में भूख लगती है तो फल फलाहार करते हैं। और दसवीं के दिन भी कुछ लोग चावल नहीं खाते, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है। दसवीं को सुबह में चावल खाते हैं, रात को नहीं खाते हैं। ये हो गया। तो सारी बातें आप लोग समझ लीजिएगा और अपने घर के नियम विधि को भी ध्यान में रखते हुए सभी कार्य कीजिएगा। उसके बाद से जो है हम दान वगैरह करेंगे, और जब भोजन लेकर आप बैठेंगे
तो समय से बन गया है तब तो भोजन कर लीजिए, नहीं बना तो तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डालकर भी आप लोग पारण कर सकते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, समय से हर काम नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है, तो उनके लिए बता दी। तो आप लोग कोई भी कर सकता है। और बन गया है तो विष्णु भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। पहला निवाला गाय के लिए या पक्षियों के लिए या घर के बहू बेटी बच्चे नाती पोता किसी के हाथ पे रख दीजिए, प्लेट वगैरह में दे दीजिए, उसके बाद ही आपको भोजन करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आसन पहले निकाल दीजिएगा, जिसको ग्रास के भी नाम से हम जानते हैं। तो यही सब जो है एकादशी के संपूर्ण नियम विधि थे। सब कुछ आशा करती हूँ कभी आप लोगों को बता दी, तो आशा करती हूँ अभी सभी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।